हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। आज मैं जिस अपडेट या जिस नोटिफिकेशन पे बात करने वाला हूं वो खास करके रेलवे में नियुक्त महिला कर्मचारियों से संबंधित है, और ख़ास करके उन महिला कर्मचारियों से संबंधित है जो वर्तमान में 3 प्रमुख पोस्ट ट्रैक मेंटेनर, ALP और रेलवे गार्ड यानी गुड्स गार्ड के पद पर नियुक्त महिला कर्मचारियों से संबंधित है। तो यह उन महिला कर्मचारियों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। यह एक हथियार के रूप में उनके सामने प्रस्तुत है। तो आप सबसे निवेदन है कि यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है महिला रेलवे कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक उन्हें जानकारी नहीं होगी तब तक वो इनका फ़ायदा नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन पे चलता हूं और आपके सामने पूरे विस्तार से बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर रेलवे बोर्ड का एक लेटर दिख रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि यह लेटर देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके थ्रू ये लेटर निकला है, और उन्होंने सारे रेलवे जो GM है उनको उन्होंने एड्रेस किया है। अब क्या एड्रेस किया है उनको मैं पूरा विस्तार से आज बात करूंगा। तो क्लियर हो जा रहा है कि भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय जो रेलवे बोर्ड है वहां से निकला है। पहली बात, अगर यह लेटर आप सर्च करना चाहें तो गूगल पर जाकर आप ये नंबर डायल करेंगे। ये नंबर जो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं, और यह डेट अगर आप डालेंगे तो इससे आप यह लेटर को बखूबी साइट पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह लेटर रेलवे के 2 प्रमुख जो यूनियन है, मान्यता प्राप्त यूनियन है, AIRF और NFIR, उन दोनों के आधिकारिक वेबसाइट पर भी स्वभावतः यह लेटर मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैं जिस लेटर की चर्चा कर रहा हूं ना, रेलवे बोर्ड ने उन्हीं दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों के एजेंडा को आधार बनाया है। अब क्या है इसमें खास, मैं क्यों इस पर स्पेशल रूप से जोर दे रहा हूं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले तो आप यह देख लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट में क्या लिखा है। सब्जेक्ट देखकर घबराना नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है फीमेल ट्रैक मेंटेनेंस इन रेलवेज स्टेप्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम रिगार्डिंग। अब देखिए रेलवे बोर्ड ने एक लेटर का भी उन्होंने सहारा जो लिया है। अब ये देखिए उन्होंने अपना एक पुराना लेटर जो है रेलवे बोर्ड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 4/10/2023 का, अब आप देख सकते हैं कि 6/10/2023 का ये लेटर है, और उन्होंने अपने एक पुराने लेटर जो जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने पब्लिश किया है उसका भी सहारा लिया है। एक बात और बता दें बिल्कुल ध्यान से, यह जो 6/10/2023 का है वह AIRF के एजेंडा पर आधारित है, और यह जो उन्होंने रेफरेंस 4/10/2023 का लिया है वो NFIR के एजेंडा पर आधारित है। अब AIRF का एजेंडा नंबर जो है ये 46/2018 पर आधारित ये लेटर है। वहीं रेलवे बोर्ड ने 4/10/2023 का जो हवाला दिया है उनमें उन्होंने NFIR के एजेंडा पर आधारित पब्लिश किया है, लेकिन दोनों का सेम मैटर है। दोनों में उन्होंने एक ही बात की चर्चा किया है। अब NFIR का एजेंडा कौन सा है वो आपके सामने जो है कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मूल बात पर कि इसमें हम पूरा जोर क्यों दे रहे हैं। तो अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए क्या है, इन कनेक्शन ऑफ बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस on the subject mentioned above, it is stated that AIRF has also raised the same issue wide agenda item number 46/2018 requesting for alternative appointment of women trackmen, assistant loco pilots and train गार्ड्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि 3 प्रमुख पोस्ट पर नियुक्त महिला रेलवे कर्मचारी, जिसमें एक है ट्रैकमैन, दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट जिसे आप ALP के नाम से जानते हैं, और तीसरा है ट्रेन गार्ड्स
जिसे आप गुड्स गार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन 3 पदों पर नियुक्त महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए उनके जो कि स्वास्थ्य या कहें उनके किसी भी मैटर को कहें उनकी सुरक्षा के लिए दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों ने बड़ी मजबूती से रेलवे बोर्ड के सामने मुद्दा उठाया है और रेलवे बोर्ड ने इसका संज्ञान लिया है। वो इस तरह लिया है कि रेलवे बोर्ड ने डायरेक्ट सारे जीएम को, जो जीएमपी है ऑल जोनल रेलवेज, उनको उन्होंने एड्रेस करके, देखिए आगे जब पढ़िएगा क्या उन्होंने कहा है। जो रेलवे बोर्ड ने जीएम को कहा है वो क्या ये कहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ फीमेल ट्रैक मेंटेनर्स एंड ALP वर्किंग इन जोनल रेलवेज एंड द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट pending as on date from female track maintainers of female running staff or female staff working in other categories for change of their assigned category। इसमें रेलवे बोर्ड ने यह सिंपल कहा है सारे जीएमपी को कि रेलवे में जो नियुक्त है अभी वर्तमान में, ट्रैकमैन हो या ALP हो या गुड्स गार्ड हो, उन्हें जितने भी महिला रेलवे कर्मी पदस्थ है उनका नंबर बताना है, उन्हें उनकी संख्या बताना है। और दूसरी बात, अगर इन पदों पर नियुक्त महिला रेलवे कर्मचारियों ने अपनी कैटेगरी को चेंज करने का अगर कोई आवेदन किया है तो उनको भी बताने का कष्ट करना है। तो यह एक तरह से उन सारे महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। और अगर जिन्होंने अपना जो है कि कैटेगरी चेंज कराने का अभी तक निवेदन नहीं किया है, वो चाहे तो इस नंबर का रेफरेंस देकर वो एक एप्लीकेशन लिखकर अपने अथॉरिटी को, जो हायर अथॉरिटी है, उनको सबमिट कर सकती हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में उन पे जो है कि ध्यान दिया जाए और वह इसे महिला रेलवे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए मेरा सिंपल सा सलाह है कि ऐसे महिला कर्मचारी अपनी हिम्मत ना हारें, अपनी जो है कि मजबूती से अपने पद पर रहते हुए रेलवे में योगदान दें। और साथ ही ऐसे सब अगर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।